जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 12th के लिए हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। आप लोग ना इसको याद कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव का भी आंसर की इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो विषय कोड 118 रहेगा आपका, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपसे एक हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके बाद जो हम लोग बायोलॉजी का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का सारा पेपर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर कर लीजिएगा। आइए 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आपको मात्र किन्हीं 25 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि बताइएगा H3C सिंगल बॉन्ड C अपॉन सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH और भी यहाँ पर है इस प्रकार से, तो इसका IUPAC नाम बताना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है, देख लो आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक जो ना क्लोरो 2 ब्यू मेथिल प्रोपेनॉल जो ना प्रोपेन हो जाएगा। ऑप्शन पहला का ए नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न बोला कि बताइएगा जेम जो है ना डाइब्रोमाइड है, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। CH3 इस प्रकार से है, इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से बहुत पहले आपको पेपर मिल रहा है इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन जो ना 2 हैलाइड है, तो बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आइसोप्रोपाइड क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 4 नंबर बोला गया आपसे, ठीक है। ये यहाँ पर दिया जा रहा है, बताना कि कौन सा ये आपका जो ना एल्डिहाइड है, तो बिल्कुल देखिएगा 4 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका वेंजी जो ना वेंजिलिक है जो ना हाइलाइड होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला C2H5Cl प्लस AgF, इसका जब रिएक्शन किया जाएगा तो C2H5F प्लस AgCl, ये किस प्रकार का विक्रिया है, आपसे सिर्फ इतना पूछा, तो ऑप्शन बी होगा, ये आपका स्वाट का विक्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर बोला गया कि H2C सिंगल बॉन्ड जो है ना CH2 प्लस में Br, इसका जब सूर्य के साथ में रिएक्शन किया जाएगा प्रकाश के साथ में, तो CCl4 हो जाएगा और बराबर में, तो इसमें ए क्या है, तो बिल्कुल आप 6 नंबर का याद करेंगे, ऑप्शन ये हो जाएगा BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका ध्रुवन आघूर्ण सर्वाधिक होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 7 का ऑप्शन बी होगा, CHCl3 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों अगली प्रश्न जो आपसे बोला जा रहा है ना, 7 नंबर तो मैंने बता ही दिया, 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा सभी दोस्तों में, ठीक है। और बिल्कुल मैं पहले ही बोल रहा हूँ 100% ओरिजिनल पेपर है, इसके बाद सब्जेक्टिव वीडियो भी आएगा, तो तैयार है ना आप लोग, ठीक है। 7 नंबर है, ये तो मैंने बता ही दिया। 8 नंबर की बात कर लेते हैं। तो बोला कि एल्कील जो ना हाइलाइड के ध्रुवन आघूर्ण का सही क्रम क्या है, तो 8 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। याद रखेंगे RF से बड़ा हो जाएगा, जो ना RF जो है ये बड़ा हो जाएगा आपका RCl, और VR से भी बड़ा हो जाएगा RCl, और RL से भी बड़ा हो जाएगा VR, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आपके सामने, 9 नंबर बोला जा रहा है C6H6 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KCN एरिया, तो यहाँ पर बराबर में x प्लस वाई, तो यहाँ पर बताइएगा यौगिक x एवं y क्या है, तो 9 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा C6H6, और इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन 10 नंबर आप लोग देखेंगे, बोला गया कि क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त किया जाता है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिथेनॉल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि कौन सा यौगिक क्षार और आयोडीन के साथ आयोडो फॉर्म नहीं बनाता है, तो बिल्कुल 11 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, जो ना ये आपका जो ना डाइथाइल कीटोन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आप 12 नंबर को देख लीजिएगा। 12 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया ना, बोला कि बताइएगा इस प्रकार से रिएक्शन है, इसका ये किस प्रकार का उत्पाद है, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये आपका जो ना फ्लोरोवेंजीन होगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना 13 नंबर है, आर इस प्रकार से देखिएगा, बोला गया
कि R2RX प्लस 2Na, इसका जब सूर्य के साथ में शुष्क ईथल किया जाएगा तो RR प्लस में 2NaX होगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? तो आप देखना 13 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि जो ना बुटर्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, तो ए भी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, आपको बताना कि क्या ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। कमेंट भी करिएगा, सभी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, बताना क्या होगा। तो ये हो जाएगा बुटर्ज अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है ना, देखो बोला ये पूरा का पूरा, तो ये मुख्य उत्पाद क्या है, तो 15 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, आप ये नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद आपका 16 नंबर है, ये पूरा का पूरा देख लो रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 16 का डी नंबर हो जाएगा। देख लीजिएगा डी नंबर कहाँ पर दिया जा रहा है, देखो डी नंबर आ जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है कि एसीटोन आयोडीन के साथ जो है ना सोडियम जो ना हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर बनाता क्या है, तो 17 का बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, ये आपका CHCl3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न के निम्न में से कौन E2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो 18 का सी नंबर हो जाएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है, बी आर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए। बोला कि जो ना फॉस्जीन का फॉर्मन नाम जो है ना कॉमन नाम क्या होगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे, COCl2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलिए कंटिन्यू, मैं भी सभी प्रश्नों का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले इसका PDF मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। PDF इसका आपको गूगल से डाउनलोड करना है, गूगल में जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना है आपको सिखा देता, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के कर लें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना फटाफट से क्या करेंगे, सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दो। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना देख लीजिएगा, क्लास जो है 12th का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24, तो फर्स्ट बड़ा पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा, ठीक है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए साइंस का सेशन है, इसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। पेज को आप यहाँ पर एक बार नहीं, मतलब जब आना है तब रिफ्रेश करते ही रहना है, ताकि सब्जेक्टिव का आंसर की जैसे अपडेट होगा तो आपको दिख जाएगा। देखो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, रात में शाम में 7:30 बजे इसी चैनल पे क्लास भी होता है। नवंबर मंथ में सेंटर पे एग्जाम आपका होगा, तो वो भी आप उसका भी पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर है, सब्जेक्टिव का आंसर आप यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो आकर के डाउनलोड कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 आपसे यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला, ठीक है। तो 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन AgNO के साथ जो ना उजला अवक्षेपण देता है, तो 20 नंबर का बिल्कुल आपका जो है ना सी नंबर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार का रिएक्शन आप देखते चलना, रिएक्शन का आप नाम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, पढ़ेंगे लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा जल्दी से बोल रहे आप लोग नोट करते चलना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखना 21 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा, ये आप नोट कर लेना। 21 के बाद आप देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। देखो 22 नंबर जो प्रश्न पूछा ना, क्या बोला कि निम्न में से कौन आग बुझाने के काम में प्रयोग होता है, तो बिल्कुल 22 का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना डी नंबर हो जाएगा, ये आपका COCl4 हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो 23 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, CH3Br, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा। 24 है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत क्लोरीन किस में पाया जाता है, तो देखो 24 का बिल्कुल ही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लेना, आपका जो है ना गैमेक्सिन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 25 नंबर बोला जा रहा है आपसे, देखो ये रिएक्शन है, तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, मेरे को याद नहीं है, छोड़ देना, और आपको अगर पता है तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो 26 नंबर है कि किसका उपयोग हो जो ना फ्रेऑन के रूप में भी जाने वाला जो ना प्रतीकक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा, CCl2F2, ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जो ना क्लोरोवेंजीन का व्यावसायिक तौर पर तैयार किया जाता है, तो देखो 27 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, नोट कर लेना। फ्री जो ना नोट क्या करोगे आप लोग, फ्री
फ्रीडल जो ना वाटन अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी नंबर करेक्ट है। 28 की बात कर लेते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आपके सामने बोला जा रहा है, ये अभिक्रिया इसका इसमें पी क्या है ये आपसे सेट पूछा। तो बिल्कुल देखो 28 का ऑप्शन मेरे को अच्छे से नहीं याद, इसको छोड़ देना। चलो 29 की बात कर लेते हैं। तो निम्न में से कौन जो है ना चेक शून्य क्या लिखा जा रहा है देख लेना, यहाँ पर बिल्कुल 29 का ऑप्शन भी होगा, नोट कर लेना। अब 30 की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का उत्तर मैंने बता दिया था, इसलिए सब्जेक्टिव की ओर हम लोग जल्दी से जो है ना बढ़ेंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखो यहाँ से आपका जो है ना प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 2 मार्क्स वाला 10 नंबर मिलेगा। पहला है कि 2 क्रोलोटिन में मेथिल पेंटेन एवं 1 4 डायब्रोमे ब्यूटर और साथ में 3 जो ना इन यौगिक की संरचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो IUPAC नाम इसका और इसका आपको लिखना होगा। अगली प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 नंबर बोला जा रहा है, आप लोगों से बोला कि C4H9VR सूत्र वाले यौगिक के सभी जो है ना सभी समाकरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, एक ब्यूटेनॉल से आइसोब्यूटोन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 नंबर है कि एल्काइल एल्डिहाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिक्रिया जो ना अभिमिश्रणीय है, क्यों होता है? आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न बोला कि बोरोन 12 एवं जो ना कार्बन टेट्राइक्लोराइड के उपयोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये अभिक्रिया दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करके आपको लिखना होगा। 8 नंबर है, बोला कि अल्फा तथा एम समावयवों की तुलना में पी जो ना डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है, क्यों? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर 9 नंबर की निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखे। तो यहाँ पर आपके सामने क्रियाविधि देने के लिए दिया गया था, एक ऊपर था और ये भी है। और क्वेश्चन नंबर 10 है C6H5H2CH2Cl तथा ये पूरा का पूरा है C6H5CHCl C6H6 का जो है ना निम्न में से यौगिक का जलीय में KOH शीतलन जो है ना शीतलन जल अपघटित होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आइए फिर लॉन्ग क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला है ना, तो टोटल 15 नंबर मिलेगा। पहला कि C5H11VR अनुसूत्र वाले 8 संरचना समावयवों की संरचना खींचिए। IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावयवों के नाम एवं उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक ब्रोमाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे आप लोग 12 नंबर है CH3CH2CH3 के मुक्त मूलक मोनोक्रोलीन से बनने वाली सभी संभावित जो है संघात्मक का लिखना है। ठीक है, चलिए आगे आप देखेंगे। यहाँ पर आगे आप लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, सभी उत्पादों को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो दिया जा रहा है कितना नंबर, 14 नंबर का है क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन की प्रोपेन के विभिन्न जो ना हाइड्रोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। 15 है कि फ्रीडल जो ना क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाए। तो इस प्रकार से आपने सारा क्वेश्चन देख लिया, इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा। चलिए मैं आपको वीडियो में भी अभी अच्छे से समझाऊंगा अभी क्वेश्चन का आंसर, और डाउनलोड करने के लिए सिखाता, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके जो है ना सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल में आकर के मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लीजिएगा। मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन मिलेगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 फर्स्ट वाला पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा। ये साइंस का सेशन है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो केमिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना
हमारे सामने जो डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आएगा। एक बार पेज को यहाँ पर मतलब जब जब आना है रिफ्रेश करना है, तो ऐसे रिफ्रेश आप एक बार आके कर लेना। इस आंसर की अपडेट कर दिए, दिख जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके कर लेना। नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की थोड़ा सा अपडेट किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, वीडियो जाके चैनल पर अगर देखना तो देख लेना। ये है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना। हम लोग सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर दिए हैं, देखिएगा उत्तर होगा कि 2 क्लोरोटीन जो ना मेथिल पेंटेन और 1,4 जो ना डाई ब्रोमो ब्यूटल जो ना इन की संरचना इस प्रकार है। पहला होगा 2 क्लोरोटीन मेथिल पेंटेन की संरचना। तीसरा होगा 1,4 जो ना डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन की संरचना। चलिए आगे यहाँ पर 3 नंबर का हम लोग अब उत्तर दिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से बनाना था। C4 इस प्रकार से आप इसको लिख दीजिएगा, C4H9, ठीक है। यहाँ पर हम नहीं अच्छे से किए थे, और Br इस प्रकार से लिख देना। सूत्र वाले यौगिक के 2 समावयवी, पहला होगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला होगा तृतीयक जो ना ब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 5 नंबर का हम लोग अब उत्तर दिए हैं। एल्काइल जो ना हैलाइड और पानी के अणुओं के बीच नया आकर्षण बल का जो ना एल्काइल हैलाइड जो ना एल्काइल हैलाइड और पानी के आकर्षण बलों से कमजोर, इसीलिए जो ना एल्काइल यानी कि हैलाइड हालांकि ध्रुवीय पानी के साथ अमिश्रणीय है। आगे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 6 नंबर का उत्तर दिए हैं। उत्तर हो जाएगा, यह पायरीन नाम से अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके घने वाष्प जलते पदार्थ के ऊपर सुरक्षात्मक परत बनाते हैं, और क्योंकि यह वायु को जो ना जलते हैं पदार्थ जो ना वायु को जलते पदार्थ के संपर्क में आने से रोकते हैं। इसके उपयोग के बाद जो ना कक्ष का जो ना संवातन करते हैं, जिससे बनी हुई जो ना पोजीशन पूर्णतया दूर हो जाती है। अगली यहाँ पर 10 का उत्तर होगा C6H5 CHCl C6H5। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर होगा C6H5 CH2Cl की तुलना में जलीय KOH से जल्दी जल अपघटित होगा। आगे यहाँ पर लॉन्ग में हम लोग बात करेंगे तो 11 नंबर का हम लोग उत्तर दिए हैं। देखिएगा, CHBr अनुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवों की रचना एवं IUPAC नाम। पहला होगा 1 जो ना ब्रोमोपेंटेन 1 डिग्री, 1 ब्रोमोपेंटेन 2 डिग्री, 3 ब्रोमोपेंटेन 2 डिग्री, 1 ब्रोमो-3 जो ना मेथिल ब्यूटेन 1 डिग्री, 2 ब्रोमो-3 मेथिल ब्यूटेन 2 डिग्री, 2 ब्रोमो-2 मिथाइल ब्यूटेन 3 डिग्री, 1 ब्रोमो-2 मिथाइल ब्यूटेन 1 डिग्री, 1 ब्रोमो-2 चूंकि 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 डिग्री। तो इस प्रकार से 11 नंबर का कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर की बात करेंगे तो प्रोपेनॉन के कुछ जो ना डाई हैलोजन और व्युत्पन्नों की संरचना इस प्रकार। पहला 1,3 डाई ब्रोमो जो ना ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर होगा कि प्रोपेन 1,3 कार्बन एल्केल है, जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है। यह एक गैस है, लेकिन संकुचित करने पर यह तरल बन जाता है। प्रोपेन का इस्तेमाल घरेलू और औद्योगिक कामों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह प्राकृतिक और जो ना प्रोसेसिंग और पेट्रोलियम रिफाइनिंग का जो ना कप उप उत्पाद प्रोपेन जो ना हाइड्रोकार्बन नामक रसायनों के एक वर्ग का उदाहरण है। हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा। फ्रीडेल जो ना क्राफ्ट अभिक्रिया एक प्रमुख कार्बनिक युग्मन अभिक्रिया है, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक सुगंधित प्रतिस्थापन शामिल होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से सुगंधित वलयों के प्रतिस्थापनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के 2 मुख्य प्रकार एल्किल लेशन और जो ना एसाइलेशन है। तो इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।